विभिन्न कंपटीशन में बहुत आता है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। तो देखिए आज हम सेकंडों में इसको हम कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंश और हर का अंतर देखेंगे। अंश और हर का अंतर अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर हमारा आ रहा है 1, यहाँ पर हमारा अंतर आ रहा है 1, 4 और 5 अंतर आ रहा है हमारा 1, और 7 और 8 अंतर हमारा आ रहा है 1। तो यहाँ पर अगर अंतर समान है तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि वह भिन्न जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पर हम देखें सबसे बड़ी भिन्न हमारी ये होगी 7/8, क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा है। इसको हम दूसरे रूप में कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करें, हम जो हमारा अंश है वो हम इसके ऊपर लिख लें। यहाँ पर 5/1, यहाँ हमारा 2/1, यहाँ 4 और यहाँ 7। इनका भागफल आप देखिए, यहाँ भागफल हमारा आएगा 5, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4 और ये हमारा आ गया 7। तो जिसका भागफल सबसे अधिक आएगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका भागफल सबसे कम आएगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो हमारी ये हो गई बड़ी भिन्न, क्योंकि इसका भागफल सबसे अधिक आ रहा है, और ये हमारी हो गई छोटी भिन्न, क्योंकि इसका भागफल यहाँ पर सबसे कम आ रहा है 2। ये हमारी छोटी भिन्न हो गई। अब अगर हम आरोही क्रम में देखें तो आरोही क्रम अर्थात छोटे से बड़े की ओर हमें उन्हें व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी है, 2/3। उससे बड़ी भिन्न हमारी हो गई, जिसका भागफल उसके बाद आ रहा है 4/5, और उससे बड़ी भिन्न हो गई हमारी 5/6, और सबसे बड़ी भिन्न हो गई हमारी 7/8। तो ये हमारा आरोही क्रम हो गया। अब अगर हम अवरोही क्रम को देखें तो यहाँ पर अवरोही क्रम में क्या है कि वह भिन्न जो सबसे बड़ी है वो हमारी सबसे पहले लिखी जाएगी, अर्थात 7/8, उसके बाद 5/6, फिर 4/5 और फिर 2/3। ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। तो इस प्रकार हम आसानी से आरोही क्रम, अवरोही क्रम और छोटी और बड़ी भिन्न को पहचान सकते हैं। ये तब है जब यहाँ पर अंश और हर का अंतर 1 है। अब हम बात करेंगे जहाँ पर अंश और हर का अंतर असमान है, वहाँ पर छोटी और बड़ी भिन्न का पता हम कैसे लगाएं। यहाँ देखें तो यहाँ पर आप देखिए, इन पहले हम अंश और हर का अंतर देखेंगे। हमारा अंतर यहाँ आया 3, यहाँ अंतर हमारा आया 3, यहाँ पर अंतर हमारा 3, और यहाँ अंतर हमारा 2। फिर हमने आपसे कहा था कि जो हमारा अंश है वो अंश हम इनके ऊपर लिख लेंगे, अर्थात 4, 5, 6 और 3। अब हम यहाँ पर भागफल देखें तो हम देखें यहाँ लगभग 1.3 के आसपास आएगा, यहाँ 1.6 के लगभग आएगा, यहाँ 2 आएगा, और यहाँ 1.5 आएगा। जिसका भागफल सबसे अधिक आएगा, याद रखिए, जिसका भागफल सबसे अधिक आएगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, अर्थात ये वाली भिन्न हमारी हो गई बड़ी, और जिसका भागफल सबसे कम आएगा वह भिन्न हमारी हो गई छोटी। और आरोही और अवरोही क्रम में अगर हमें व्यवस्थित करना है तो जिसका भागफल सबसे ज़्यादा आ रहा है वो सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे कम किसका आ रहा है, अगर हम आरोही क्रम में सजाएं तो सबसे कम हमारा इसका आ रहा है 4/7, उसके बाद यहाँ पर 3/5, उसके बाद आ रहा है हमारा 5/8, और सबसे बड़ी भिन्न हमारी है 6/9। तो ये हमारा आरोही क्रम हो गया। और इसी को अगर हम ये वाली संख्या इधर लिखते चले जाएं तो यहाँ पर हमारा 6/9, 5/8, 3/5 और 4/7। तो ये हमारी सबसे छोटी भिन्न इधर आ गई, और ये हमारा हो गया अवरोही क्रम।